नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम है क्या? एक बेनिफिट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। रिसीव्ड होता है, लेकिन ये रिसीव तभी होगा जब दो कंडीशन है। पहला, प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन जब आपको एबनॉर्मल लॉस होगा। लॉस कितना तरह का होता है? नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस पे नहीं मिलेगा, जब एबनॉर्मल होगा तब, अब प्रीमियम भरे रहोगे तब। तो सवाल दोनों पे उठता है कि प्रीमियम का क्या अकाउंटिंग होगा और एबनॉर्मल लॉस का क्या अकाउंटिंग होगा। ठीक है, और जो बेनिफिट मिलेगा उसका भी क्या अकाउंटिंग होगा। देखो, प्रीमियम का हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से मतलब क्लास 11 से। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कहाँ ले जाते थे? पीएल के डेबिट में। पास में आया तो। अच्छा, अभी हम लोग को सीखना है एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना, और उस एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में हमको कितना बेनिफिट रिसीव होगा ये कैलकुलेट करना। दो चीज, तो टोटल तीन चीज सीखने को था, एक प्रीमियम, एबनॉर्मल लॉस और एक बेनिफिट। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है क्या? A businessman suffer abnormal loss due to different reasons such as fire, theft, burglary, strike, etc. इन सब कारणों से अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। कितना सारा रीजन याद रखा जाएगा? कितना सारा? यहाँ पे तो ईटीसी बोला है, तो रीजन याद रखने का एक ही फंडा है, इवेंट नॉट ऑकर रिकरिंग। रिकरिंग इसका मतलब क्या हुआ? वो इवेंट जो रिकरिंग ग्रुप का नहीं है, जो कभी कभी होता है। गोडाउन में हर वक्त आग नहीं लगता है। दिल्ली से कोलकाता हमेशा 100 टन माल आता है, करेक्ट, और उसमें से 1 टन माल खराब होने का पूरा संभावना रहता है। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड है, और ऐसा हर बार होता है, रिकरिंग नेचर है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉस। लेकिन इस महीना क्या हुआ है, जब 100 टन माल आया है ना, तो 10 टन खराब हो गया है। तो 1 टन का तो हम लोग का हैबिट था, बाकी का 9 टन क्या हो गया हम लोग का? अब नॉर्मल लॉस क्या हो गया है? तो रिकरिंग का मतलब वो जो हर बार बार होता है, जिसके लिए हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और अब नॉर्मल का मतलब वो जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, ठीक है, सडनली होता है। इस सडन रिस्क से खुद को बचाने के लिए, टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस, तो नुकसान तो होगा, बिजनेसमैन लोग क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। कि जब मेरे को ऐसा ऐसा नुकसान होगा, जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? कंपनसेट
कर देगा। ठीक है, कुछ नुकसान से है। ए बिजनेस टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। बिजनेस लोग क्या देता है? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस किस कैटेगरी में आता है? फायर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस एक कैटेगरी में आता है। फायर इंश्योरेंस या मरीन, ये सब किस कैटेगरी में आता है? एक छोटा सा सवाल ये है, क्या कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, हाँ या ना? जनरल इंश्योरेंस तो करवाते हो तो खुद ही यहाँ पे लिख दिया, बट क्या कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, हाँ या ना? करवाता है। किसका? आ एम्प्लॉय का करवाता है। तो बात ये भी तो आना चाहिए ना, कि जब हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। मान लो एम्प्लॉय का सैलरी है 10,000 और उसको हम LIC करवा के दिए हैं 2,000 का, तो सीधा सीधी उसका लिखेंगे 12,000 रुपया खर्च। क्या लिखेंगे? 12,000। तो हम लोग को अभी सीखना कौन सा है? जनरल इंश्योरेंस, उसमें भी फायर इंश्योरेंस तुम लोग का है, मरीन इंश्योरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो फायर इंश्योरेंस है, दो चीज कवर करता है। टू कवर दो चीज। सबसे पहला, द लॉस ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक, कोई भी एसेट्स का नुकसान हो। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक है लॉस ऑफ स्टॉक, एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक टेंजिबल है, लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटेंजिबल है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ध्यान से। ये मेरा पूरा फैक्ट्री है, ये गोडाउन है, गोडाउन में लग गया आग, स्टॉक जल्दी से आ जाएगा। आग, तो यहाँ पे मेरे स्टॉक का नुकसान हुआ, बट बाकी जो मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस एज इट इज चल रहा था, बिजनेस ऑपरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा था क्योंकि आग कहाँ लगा था, गोडाउन में। लेकिन अगर एज्यूम करो कि मेरा फैक्ट्री है, पूरा फैक्ट्री में ही आग अगर लग गया है, पूरा फैक्ट्री में ही अगर हम लोग का
आग लग गया है, तो उस आग से रिकवर करने के बाद, ठीक है, हम लोग अंडर मेंटेनेंस चले जाएंगे। अंडर मेंटेनेंस समझती हो? जो जो चीज आग लग के खराब हुआ होगा सब रिपेयर होगा, उसके बाद ना बिजनेस स्टार्ट होगा। और इस प्रोसेस में मान लो आपको 2 महीना लग गया, कितना महीना लग गया? तो 2 महीना आपका बिजनेस क्या हुआ, कंप्लीटली ऑफ। अगर ये आग नहीं लगा रहता तो आप कुछ तो प्रॉफिट कमाते 2 महीना में। वही उस 2 महीना में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और वो जो प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए हो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगा। एक तो जो स्टॉक जल के खराब हुआ है उसका पैसा कंपनसेट करेगा, एक जो 2 महीना आप नहीं कमा पाए हो उसका पैसा कंपनसेट करेगा। ठीक है। कुछ हम सबको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है मेमोरेंडम, क्या वर्ड यूज किया है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है, जैसा ट्रेडिंग बनता है वैसा ही बनता है। देखो क्या है, टू ओपनिंग, टू परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज वेजेस, सेल्स क्लोजिंग, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल वैसा ही बनता है, बस आगे वर्ड मेमोरेंडम लगता है। उसका रीजन क्या है? जब भी कोई अकाउंट, ठीक है, अब नॉर्मली बनेगा तब उसमें वर्ड यूज करेंगे मेमोरेंडम। क्या होगा, जब भी कोई अकाउंट एबनॉर्मली बनेगा, एबनॉर्मली बनने से क्या मतलब है? इस ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट जनरली साल के एंड में बनता है, ईयर एंड में प्रिपेयर होता है, फाइनल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन आग लगने की वजह से हम लोग साल के बीच में, मिड ऑफ द ईयर में अकाउंट बना रहे हैं, ये अकाउंट प्रिपेयर करें, इस वजह से इसमें ये अबनॉर्मेलिटी, इस वजह से आगे क्या वर्ड लगता है। ठीक है। एक और वर्ड हम लोग पढ़े थे पहले, वो पढ़े थे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें भी आगे मेमोरेंडम लगता था। उसमें क्यों मेमोरेंडम लगता था? जब हम लोग को कहता था कि एसेट्स और लाइबिलिटी का प्राइस चेंज नहीं करना है, एसेट्स और लाइबिलिटी का प्राइस अमाउंट चेंज नहीं करना है, तो हम लोग मेमोरेंडम बनाते थे। जैसे एग्जांपल, हम यहाँ पे लिख दिए बाई बिल्डिंग 1,000, इसका मतलब होगा कि बिल्डिंग मेरे 1,000 से बढ़ गया। लेकिन फिर इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते थे टू बिल्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन बोला रहता था कि एसेट्स और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर सिर्फ हम लोग यहाँ तक का काम किए रहते हैं, ये वाला काम किए रहता है अगर हम लोग, तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। क्या कहते थे? रिवैल्यूएशन। लेकिन एसेट्स बढ़ा के घटाना ऐसा जनरली नहीं होता है जब ये स्टेप करते हैं, इस वजह से इसका आगे नाम लगा देते हैं मेमोरेंडम। ठीक है। तो कोई भी लेजर में जब कोई अबनॉर्मल चीज होता है उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, मेमोरेंडम मोड लगा देते हैं। ठीक है।
जब हम लोग बात कर रहे हैं मिड ऑफ द ईयर का, इसमें क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग जनरली तो ये जानते हैं कि भैया एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरा एक साल होता है। यहाँ पे ओपनिंग रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट। ये बोल रहा है कि ओपनिंग तो ठीक है, या तो 1 4 से या तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोजिंग डेट क्या होगा? क्लोजिंग डेट होगा डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा होगा। ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू डेट ऑफ फायर। तो ओपनिंग तो ठीक है, क्लोजिंग लेकिन क्या है? डेट ऑफ फायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए एक करके सम्स। Illustration 1. A fire occurred in a premises of Mr. X on June 15। तो डेट ऑफ फायर कब हुआ था? And a considerable part of the stock was destroyed। अच्छा खासा पार्ट। The value of stock was saved 4000। स्टॉक बचाए कितना का था? 4000 का। The book disclosed that 1 अप्रैल 2017 the stock was valued at 45,000। स्टॉक कितना था? 45,000। परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, सब कुछ कह देंगे फायर के डेट तक का। परचेज कितना का किए थे? 1,25,000। सेल्स कितना का किए थे? 1,80,000। ऑन द इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट past 5 year the average gross profit of on sale is 30%। फर्स्ट अप्रैल 17 को ओपनिंग स्टॉक कितना था? 45। जैसे ट्रेडिंग बनाते थे, क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। परचेज कितना? 1,25,000 डेट ऑफ फायर तक। ग्रॉस प्रॉफिट तो तब निकलेगा ना जब सेल्स का हम निकालेंगे। सेल्स 1,80,000 दिया हुआ था, इसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 44,000। कैसे निकला? इस साइड को ऐड करके इसको लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही मेरा बैलेंस फिगर में। ठीक है। अब ये निकल गया कि मेरा जिस दिन आग लगा था मेरे पास टोटल स्टॉक कितना का था? 44,000 का। हमको ये पता करना है कि कितना के लिए हम क्लेम करेंगे। तो बोल रहा था कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 44,000, आप उसमें से सेव कितना किए थे? 4,000। तो आप क्लेम टू बी लॉन्च मतलब कितना का क्लेम डिमांड कर सकते हो? 40,000। इलस्ट्रेशन नंबर 2। द गोडाउन ऑफ द पर्पल लिमिटेड कॉट फायर 15 जून 2017। रिकॉर्ड सेव्ड स्टॉक 1 जनवरी को कितना था? 60,000। स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2016। देखो आग कब लगा? 15 जून को। और डिटेल सब कब का दिया मेरे को यहाँ पे? 16 का। परचेज लेस रिटर्न 5,00,000। वेजेस 20,000। सेल्स रिटर्न और यहां पे दिया। तो हमको आमतौर पे मतलब तो इससे होना चाहिए ना जिस साल आग लगा है। ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट, इसका मतलब क्या हुआ?
कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट अपना यूनिफॉर्म रेट में, हर साल सेम ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग चार्ज करते हैं। अब स्टॉक सेल बेस किए हैं, दो चीज है। एक तो हम लोग सिंपल बनाना शुरू करते हैं, क्या जो हम लोग को पता है कि जिस ईयर आग लगा है उस ईयर का डिटेल्स लेके हम लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, करेक्ट। तो हम लोग को क्या क्या चीज पता है, 180, 246 और 16,200, यही पता है हम लोग को। 180 परचेज, 180 सेल्स, 246। ओपनिंग को बताया नहीं था, ओपनिंग के लिए हम लोग ये बुद्धि यूज कर सकते हैं कि जो स्टॉक 31 दिसंबर का क्लोजिंग था, 2016 का जो क्लोजिंग था वही 2017 का क्या होगा, ओपनिंग। हमको वेजेस दिया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमको नहीं बताया था, यहां निकाल दिया 30% ऑन सेल, कहीं बताया था क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। और क्लोजिंग स्टॉक के भी बारे में हमको कुछ नहीं बोला था, 2000 मतलब 15 जून का क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। तो इतना तो बात क्लियर है कि अगर हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। लेकिन एक वर्ड बोला था कि आप लोग क्या मेंटेन करते हैं, यूनिफॉर्म। हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट। अच्छा, वन लिखा हुआ तो है, वर्किंग नोट वन, ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग बताया था, क्लोजिंग बताया था, सेल्स बताया था, परचेज वेजेस बताया था, प्रॉफिट आ गया। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, 30%। ये भी यही किया है। और हर साल ये सेम रेट आप क्या करते हो, तो इस बार भी आपका 2,46,000 पे 30% निकलना चाहिए। अब फिर अगेन आप इस सबको क्या कर दो, जोड़ दो और इसको माइनस करो, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर में कितना का स्टॉक सेव किया था, 7,200 का, ठीक है। जिस दिन आग लगा 1,08,000 का, सामान सेव कितना का हुआ, 7200 का। यानी कि क्लेम कितना रुपए का कर सकता है। पहला क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया था तो हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, दूसरा शब्द में हमको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया था, इस वजह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा, ठीक है। एक मेहनत इसके लिए, एक मेहनत इसके लिए, ठीक है। और ये तो हम लोग को आदत है तो निकल जाता है। क्या क्या मेहनत, ये ओपनिंग स्टॉक हम लोग को सीधा सीधी नहीं दिया था, हम लोग थोड़ा सा अपना ब्रेन यहाँ पे यूज किए थे कि भैया जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा, यानी कि जो 2016 का क्लोजिंग था वही 2017 का क्या होगा, ओपनिंग। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या किए थे, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, कब का, 2016 का, वर्किंग नोट में। कोई दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट, illustration number 3, a fire insurance policy take out by the Sultan Limited include the stock purchased by the company for resale and the stock sent to the company on approval for which performer invoice was sent by the supplier। क्या कह रहा है, the fire insurance policy take out by the
Sultan Limited include the stock purchased by the company for resale and stock sent to the company on the approval for which performer invoice was sent by the supplier. A disastrous fire took place at the warehouse. कहाँ पे आग लगा है? वेयर में 1/10/2017 अक्टूबर के महीना में एंड have been asked to prepare the claim for the submission to the insurance company. कितना का क्लेम हम लोग सबमिट करें? Unfortunately, many of the record of the Sultan Limited were destroyed. बहुत सारे स्टॉक क्या हो चुका है? Destroy by fire. But the following information are available और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे काम करना है. वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव इतना का स्टॉक बचाया. गुड सप्लाइड ऑन द अप्रूवल बेसिस 4000 था. सेल फॉर द 9 मंथ. 9 मंथ मतलब क्या? आग लगने के पहले तक का हम लोग को सेल्स दिया है. 30/9/2017 आग लगा 1/10 को. सेल्स दिया हुआ हम लोग. परचेज ऑफ 9 मंथ परचेज भी दिया है तो परचेज मिल गया, सेल्स मिल गया. स्टॉक एज पर द अकाउंट 31/12/2016. ठीक है, ये 31/12/2016 यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग होना चाहिए. उसमें स्टॉक अंडर वैल्यू करके रखा गया है. क्या करके रखा गया? घटा के रखा गया है स्टॉक. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20%. ओपनिंग कितना बोला हम लोग को? ओपनिंग कितना बोला? 1,65,260. यही हम लोग बोला है ना, कोई दिक्कत? लेकिन उसमें से कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट इट वॉज फाउंड दैट द स्टॉक हैड बीन अंडर वैल्यूड. क्या है स्टॉक? अंडर वैल्यू मतलब स्टॉक को हम घटा के रखे हैं. कितना रुपया? 7,534 से. तो अंडर वैल्यू इसको क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए. तो मेरा स्टॉक था 1,65,206. उसमें हम लोग ऐड कर दिया अंडर वैल्यू तो टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? अभी तक का मेरा सेल्स कितना हुआ है? 6,26,500. 6,26,500. इसके अलावा मेरा परचेज कितना हुआ है? 6,02,100. 6,02,100 बाई क्लोजिंग स्टॉक सॉरी प्रॉफिट 6,26,500 पे 20%. कितना परसेंट बोला था प्रॉफिट? 20. इस तीनों को ऐड किए, इसको लेस किए, मेरा बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आ गया. कोई दिक्कत नहीं, इतना काम थे. यहाँ पे देखना दो चीज माइनस किया है. इतना का तो आग लगा था, ठीक है, जिसमें से हम लोग बचा लिए थे 68,000 यानी कि 2,05,000 रुपए के लिए क्लेम करना चाहिए था. ठीक है. ऐड किया है गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल डिस्ट्रॉय बाय फायर. ये नया पॉइंट है और सम स्टार्टिंग से ही इस पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाह रहा था. जरा इसको समझ. The fire insurance policy taken up by the Sultan Limited include a stock. सुल्तान लिमिटेड के स्टॉक में एक चीज इंक्लूड है. परचेज बाय द कंपनी फॉर रीसेल. कंपनी उसको खरीदा दोबारा बेचने के लिए ही. एंड स्टॉक सेंड टू द कंपनी ऑन अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि आप ये सामान रखिए, अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर दीजिएगा. ठीक है बात.
फॉर विच परफॉर्मा इनवॉइस सेल, जिसके लिए आपको परफॉर्मा इनवॉइस मिला था। गुड सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस, लॉस्ट इन फायर, सामने वाला आपको सामान दे के गया था कि अगर आपको अच्छा लगे ना सुनो तो आप इस सामान को रखिएगा या बेचिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो आप रिटर्न कर दीजिएगा। आप क्या किए, उस सामान में आग लगवा दी या फिर आग लग गया। करेक्ट। सामने वाला तो पैसा लेके जाएगा ना। इस 4,000 रुपए का कहानी यहां समझ में। ये सुल्तान है। हम्म? एक आया बोला कि भैया ये XYZ कोई प्रोडक्ट है, बोला कि आप अपने पास रखिए और देखिए कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा आता है। ठीक है। और ये सामान है, इसका कॉस्टिंग है 4,000। सुल्तान क्या बोला, ये जो 4,000 है अगर बिक गया तो आपको दे देंगे, नहीं तो आपको सामान वापस कर देंगे। यानी कि सुल्तान ये सामान खरीद नहीं रहा है। बात समझ आया तुम। अगर खरीदता तो उसका पेमेंट करता, बिकता है ना बिकता, किसका रिस्क रहता, सुल्तान का। यहाँ पे रिस्क किसका है, सेलिंग का, इसका। करेक्ट। लेकिन अब सुल्तान के गोडाउन में आग लग गया तो 4,000 रुपए का लॉस हो गया। तो सुल्तान को 4,000 रुपए भरपाई करना पड़ेगा ना। तो सुल्तान का जो 2,05,000 रुपए निकल के आ रहा है उसमें 4,000 भी ऐड करा, कह रहा है कि हम टोटल क्लेम कितना के लिए करेंगे, 2,00,000। अच्छा, ये क्लेम करना कब पॉसिबल है, इस वजह से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आपको परफॉर्मा इनवॉइस भेजा गया था। क्या भेजा गया था, परफॉर्मा इनवॉइस। अगर परफॉर्मा इनवॉइस नहीं भेजा गया रहता तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता कि आप कोई माल लिए थे। बात समझ में आया, तो कोई दिक्कत। बात समझ में आया ना। चौथा नंबर, on 31st August 2015, the premises and the stock of a firm were totally destroyed by the fire. Premises and the stock of firm were totally, पूरा सब कुछ जल गया by the fire. The books of account, however, saved. कैसे books of account बचा दिए, सोच रही हो। सब आग लग गया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट बच गया। हिसाब किताब करना था। इन ऑर्डर टू मेक द क्लेम ऑन देयर फायर पॉलिसी, क्या करना है, क्लेम करना है। दे आस्क टू एडवाइज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्टॉक इन हैंड हैज ऑलवेज बीन वैल्यूड एट 10% बिलो, जो स्टॉक है वो लोग हमेशा 10% कम में वैल्यू करता है। ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, वेजेस दिया है, क्लोजिंग दिया। आग लगा कब है, 31 अगस्त 2015, यानी ईयर 15-16 को, मतलब किससे है, परचेज कितना दिख रहा है, 41, सही है। सेल्स कितना दिख रहा है, 75, सही है। वेजेस कितना दिख रहा है, 12, सही है। ये 42 दिख रहा है लेकिन है तो 39। यहाँ पे क्लाइंट बोला था 5% कम लिखते हैं, क्या करते हैं, मतलब हम लोग 95% पे लिख के बैठे हुए हैं। किस परसेंट पे लिख के बैठे हैं, 95। तो एक काम करते हैं ना, 399, थ्री 9900, कितना आ रहा है, आ गया ना, 40। तो हम क्या चीज, आप अंडर वैल्यू करके रखे थे तो उसको ओवर वैल्यू किए। इसको तुम जैसे ऊपर दिखाए थे ना वैसे भी दिखा सकते थे, कैसे, ओपनिंग स्टॉक कितना भैया, 3990,
ऐड अंडर वैल्यू करके रखे था। ठीक है, वहां पे अमाउंट में दिया था या परसेंटेज में दिया था? क्लियर है? तो अब मेरे को दिक्कत यह है कि हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। क्या चाहिए? अब ग्रॉस प्रॉफिट का कोई परसेंटेज नहीं दिया है, बट हम देख रहे हैं हमको पिछले 3 साल का डेटा दिया है। तो इससे तो पता लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया है। ओपनिंग, परचेज, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग, तीनों साल का हमको दिया हुआ था। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जरा तीनों साल का हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालो तो। और एक चीज नोटिस करो, सारा का सारा स्टॉक्स को ये लोग क्या किया है, अंडर वैल्यू था उसको नॉर्मलाइज किया है, जैसे हम लोग पहले वाले को किया है। ये चीज समझ में आया क्या किया है? जैसे ओपनिंग स्टॉक 12-13 का कितना था? 22,800। 22,800 को डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, क्योंकि 5% कम करके लिखा गया था ना। क्लोजिंग स्टॉक को 30,400 को 95/100, क्लोजिंग स्टॉक 13-14 का। तो सबका स्टॉक के साथ ये करना पड़ेगा। कोई डाउट है मन में? 2 मिनट सोच लो। हमको 3 साल की इंफॉर्मेशन दिया है, तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आना चाहिए, क्या? कि मेरे को 3 साल का ओपनिंग को ठीक करना है। क्या करना है? 3 साल का ओपनिंग को हमको ठीक करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3 साल का ओपनिंग क्या दिया है? 22,800, 30,400, 36,100। कोई दिक्कत आता है? क्लोजिंग को ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि कहाँ क्लोजिंग को किया है? हम तो ओपनिंग दिखाए, वो फिर से देखो। 22,800, 30,400, 36,000। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को ठीक करेगा ना। जैसे इस साल में हम लोग इसको ठीक किए थे, और ये तो ऑटोमेटिक निकल गया था। हाँ या ना? ये पहला पार्ट है मेरा। मेरा ये सवाल है कि खाली ओपनिंग को ठीक किए जा रहा है, क्लोजिंग को नहीं कर रहा है। करना चाहिए ना। 2013-14 का ओपनिंग 2012-13 का क्या होगा? 2014-15 का ओपनिंग 2013-14 का। तो तुमको बस एक ही तो निकालने का मेहनत करना है, और वो भी मेहनत तुम ऊपर कर चुकी हो। कोई दिक्कत? ये स्टॉक क्या था? अंडर वैल्यू था, उस वजह से किया गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये बता ना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 28,600, 34,000, 28, 34,800, 35,000। सेल कितना? 140, 170, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 3 साल का। 3 साल का प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करके डिवाइड कर दिए। 20.05। हम लोग इसको राउंड फिगर में क्या दे सकते हैं? क्या निकालिए? एवरेज प्रॉफिट। सेल्स का 75,000 का 20% निकाला, 15,000 आया।
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 35,000। कोई दिक्कत? जब आग लगा 35,000 का, सब लोगों को कोई सैल्वेज वैल्यू बोला था क्या? कुछ बचा नहीं पाए तो क्लेम कितना का करेंगे पूरा? अभी तक हम लोग कितना नंबर समझ पहुंचे? चार। चारों समझ बस यही निकालना सीखे हैं कि कितना रुपए का स्टॉक के लिए क्लेम करना है, कितना रुपए मिलेगा ये अभी तक किसी शब्द में निकालना नहीं सीखा है। पांचवा नंबर, द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स caught fire on 22 January 2017 and the stock was damaged. The firm has made up an account on 31st March each year and on 31st March 2016 the stock at 13,27,200 against 9,62,000 on 31st March 2015। कह रहा है कि 22 जनवरी 2017 को आग लगा। फर्म के पास हिसाब किताब है कि the 31st March of each year and on the 31st March 2016 the stock was 13,27,200 एज अगेंस्ट 9,62,200 ऑन 31st March 2015। परचेज फ्रॉम द 1 अप्रैल 2016 टू द डेट ऑफ फायर, कितना का परचेज हुआ है? ये पूरा साल का परचेज है, ये उस दौरान का परचेज है। Correspondingly the sales figure where इतना and इतना respectively, you give the further information on first on July 2016 good costing 1 लाख रुपया where given away for the advertisement purpose, no entry made। 1 लाख का गुड्स दिए थे एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए, कोई एंट्री नहीं हुआ था। ड्यूरिंग द 16-17 Kirk has misappropriated the unrecorded cash, it was estimated the defalcation average 2,000 रुपया per week from the 1 April until the Kirk was dismissed। सोचो कितना का घपला करते गया है? घपला करते गया है 2,000 रुपए का। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज कांस्टेंट, मतलब जो पिछले साल होगा वही इस साल भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। हर जगह दो दो अमाउंट दिया है, हर जगह। पहले एक चीज पे फोकस करते हैं। द प्रीमाइसिस ऑफ एक्स लिमिटेड, फायर लगा कब लगा भैया? 22 जनवरी को। डेट ऑफ फायर बॉक्स बना दो। हम लोग को 22 जनवरी 2017, यानी कि हमको मतलब किस साल से है? 16-17। ठीक है। The firm has made up an account on 31st March। बुक्स ऑफ अकाउंट कब खत्म होता है? 31st मार्च को। 31st March 2016 में स्टॉक कितना का था? 13,27,200 एज अगेंस्ट द 9,62,200 ऑन मार्च 2015। हमको मतलब किससे? 16-17 से। आग तो उसी साल में लगा है ना, हम किसका लेंगे? करेक्ट। 31st March 2016 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2016, यही चाहिए था। इस साल का क्लोजिंग उस साल का opening। तो 13,27,200 ओपनिंग लिखा है। तो पहला हम लोग क्रैक कर लिए कि हम लोग को दो दो को ओपनिंग दिया था, कौन सा ओपनिंग चाहिए था। याद रखना ईयर हम लोग का 16-17 ही है। 1 अप्रैल 2016 से टू द डेट ऑफ फायर कितना का माल खरीदा है? 34,82,700 का। कितना का? देखो दो परचेज हम लोग को दिया है। फर्स्ट से लेके डेट ऑफ फायर तक कितना का सामान खरीदा है? 34,82,000। और क्या रहा है
45,25,000 का सामान आप 15 और 14-15 होगा, यहाँ पे 14-15 होगा, 14-15 में आप खरीद रहे हैं, ठीक है। हमको मतलब किससे है, ठीक है, एक सेकंड। तो कितना लिखेंगे परचेज, 34 लाख, 42,000 था। द सेल्स फिगर इज 49,70,000 एंड 52,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये सेल्स कब का हमको दे रहा है, 15-16 का दे रहा है, और ये हमको करेंट ईयर का दे रहा है। हमको मतलब किससे है, करेंट ईयर में। कह रहा है कि जुलाई 2016 में आप 1 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट किए थे, जो आप लिखे नहीं थे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, या तो परचेज से लेस कर दो, या तो सेल्स में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट में जो आप सामान दिए हो, या तो परचेज से लेस कर दो, या तो सेल्स के साइड ऐड कर दो। दूसरा नंबर एडजस्टमेंट कह रहा था कि जो मेरा कलर था वो कैश सेल्स का चोरी करता था, हर हफ्ता 2-2 हजार रुपया, और 1 अप्रैल से लेकर के 21 अगस्त तक किया है, जब तक मैं उसको काम से निकाल, हर हफ्ता। तो हमको गिनना पड़ेगा कि 1 अप्रैल से 21 अगस्त तक कितना हफ्ता होता है। एक अप्रैल से 21 अगस्त तक 20 हफ्ता होता है, कितना होता है, 20 हफ्ता, और हर हफ्ता वो 2-2 हजार, यानी वो टोटल कितना रुपए का कैश का चोरी किया था। और ये 40,000 रुपए सिर्फ कैश का चोरी नहीं किया था, कैश सेल्स में से चोरी किया था। तो मेरा सेल्स 40,000 से कम था। हम्म, ये जो 40,000 रुपया है, सिर्फ ये कैश का चोरी नहीं है, बोल रहा था कि आप कैश सेल्स में से कलर चोरी करता था, यानी कि सेल्स को 40,000 रुपया गायब कर दिया था। तो हमको 40,000 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जेनुअनली सेल तो हुआ है। अच्छा, अब बारी आता है हम लोग को निकालना है प्रॉफिट, क्या निकालना है, और प्रॉफिट के लिए कोई हिंट, परसेंटेज। लेकिन एक बात है, हर जगह जब जब मेरे को इस करंट ईयर का डिटेल दे रहा था, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी डिटेल, 9,62,000, 45 लाख, 52 लाख, हाँ या ना। और एक बार बताओ, 13,27,200, इस साल का जो ओपनिंग है, इधर का तो क्लोजिंग होगा ना। जो आप 16-17 का आपका जो ओपनिंग है, वो 15-16 का क्या होगा, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और जीपी रेशियो निकालना आता है, जीपी रेशियो किसे निकलेगा, 10 लाख, 40 लाख, 52 लाख निकलेगा, कितना परसेंट, 20%। अब चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, 49,17,000 दिख रहा है, प्लस 40,000 का कैश, दोनों को ऐड करेंगे इंटू 20%, मेरा ही बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, इस पूरे साइड को ऐड करेंगे और इस सबको लेस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, आज कितना मिलेगा, 17,44,000 में, बचाए कितना, कुछ नहीं, ठीक है।
इंश्योरेंस क्लेम में अभी तक हम लोग कितना से कितना सम्स किए हैं? आखिरी सम हम लोग का क्या था? आखिरी सम सब है हम लोग का सम नंबर 5, करेक्ट। सम नंबर 1 to 5। इसमें क्या क्या चीज सीखे हैं? ए नंबर पॉइंट। इसमें भैया सिंपल सा हम लोग को पर ये समझ से खाली ये निकालना है कितना अमाउंट रुपया हम लोग क्लेम कर सकते हैं, यही सीखे हैं। और वो निकालने का तरीका क्या होता था? वो निकालने का तरीका हम लोग को हो जाता था क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा था, लेस सैल्वेज वैल्यू, अगर कुछ बचा पाए तो। ठीक है। एड और लेस अब नॉर्मल आइटम्स, तो हम लोग को क्या निकल जाता था? क्लेम लॉन्च। अच्छा एक बात बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, एक मिनट के लिए भूल जाओ, जितना सम बनाए सब सम मेरे संग तुम भी बने। हम एक चीज ऑब्जर्व क्यों है? अब नॉर्मल आइटम तुमको ये कहीं दिखा? हाँ, एक सम में कहीं दिखा था जहां पे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे था। ठीक है, करेक्ट। तो सम नंबर यहाँ पे ये वाला, नहीं तो बाकी सब में क्या हो रहा है? खाली सैलवेज वैल्यू को माइनस करके आंसर आ जा रहा है। अब नॉर्मल आइटम्स क्या क्या हो सकता है, ये जरा सोचने वाला बात है कि नहीं? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जरा सोचो तो, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 10,000, ठीक है। सैलवेज वैल्यू दिखा रहा है 1,000, आपका अमाउंट आ गया 9,000। ठीक है, कह रहा है आप सामान सेल किए, बिल बना बट डिलीवरी नहीं की, गोडाउन में ही माल रखे थे, आग लग गया, तो बेचा हुआ माल पे भी तो आग लग गया, आया ना? तो आपको वो अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना चाहिए। मान लो कि 500 रुपया का था, कितना का था? 9,500 का, आया ना?
दूसरा एबनॉर्मल आइटम का एग्जांपल देखो। आप सामान परचेज किए, बिल बना, बट डिलीवरी नहीं हुआ। तो आप तो गलती से उसको परचेज में रिकॉर्ड रखे हैं, है ना। बुक में एंट्री दिखा रहा है कि आपके पास 500 का सामान आ चुका है, बट आप अभी तक 500 का सामान आपके हाथ में तो आया ही नहीं था, खाली आपका परचेज बढ़ के था। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए। आप समझ में आ रहा एबनॉर्मल आइटम हम क्या बोले। आपके पास एक सामान आया जो किसी और को डिलीवरी करना था। मतलब एक्स वाई को 1 लाख रुपए का सामान भेज रहा था, कितना का, आम का पेटी। ठीक है। एक्स कहाँ का है, दिल्ली का। वाई कहाँ का है, कोलकाता का, एग्जाम्पल के लिए। और एक्स बोला कि वाई कलकत्ता में ही मेरी सिस्टर रहती है जेड, क्या रहती है, 1 लाख रुपए का तो हम तुमको भेज रहे हो, तुमको जो बेचना है बेचना, प्लस अलग से हम, ठीक है, 1 हजार रुपए का हम भेज रहे हैं। अब बताओ, इसको परचेज में रिकॉर्ड किया होगा क्या, इसको परचेज में रिकॉर्ड किया होगा नहीं ना, क्योंकि उसको तो सामान लेकर के दे देना है। लेकिन जैसे ही गोडाउन में सामान आके रखा है तब तक आग लग गया, सामान उसका नहीं था, बट गोडाउन में आग लगा। हाँ या ना। यहाँ पे हमको क्या लिख देना चाहिए, 1000। तो अभी मेरा कितना हो जाएगा, 10,000। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, एबनॉर्मल आइटम्स। बस समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, हम भी वही एक लाइन पढ़े थे जो तुम एक लाइन पढ़ी थी, लेकिन मेरे दिमाग में इतना सारा कॉन्सिक्वेंसेज आया, और जो वैलिड कॉन्सिक्वेंसेज है, भैया वाला कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। अच्छा अब ध्यान दो, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमको कुछ डिटेल्स चाहिए होता है। वो डिटेल्स क्या चाहिए होता है, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, टू डेट ऑफ फायर। कोई दिक्कत, ये क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर किस पे डिपेंड करता है, गिवन क्वेश्चन पे। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो या तो 1 अप्रैल होगा या तो 1 जनवरी होगा। करेक्ट। क्या क्या डिटेल चाहिए हमको, हमको इस डेट का ओपनिंग स्टॉक चाहिए, इस डेट का हमको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, जो कि पांचों साल में हम लोग देखे कि हम लोग को निकालना पड़ा, क्योंकि दिया रहता तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से सेलवेज माइनस करके अब नॉर्मल आइटम को ट्रीट कर लेते बस। और इस दौरान का फ्लो चाहिए, फ्लो मतलब परचेज, सेल्स,
बट सेल्स में एक चीज होता है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दो बात है। आइदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन, जैसा हम लोग को सम नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में दिया हुआ था, या तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीवियस ईयर का डिटेल्स है। प्रीवियस ईयर का डिटेल में क्या, वही हम लोग क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए प्रीवियस ईयर का, क्लोजिंग चाहिए, परचेज चाहिए, सेल्स चाहिए, और जीपी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को सेल्स और जीपी मिल जाएगा, सेल्स और जीपी की मदद से क्या निकाल दिया करेंगे, जीपी रेशियो। फिर दिक्कत, और यही जीपी रेशियो इस पे अप्लाई करके हम लोग इस साल का क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? और जब सब कुछ करेंगे तो हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिक में हम लोग का ओपनिंग में हम लोग परचेज को ऐड करेंगे, सेल्स को लेस करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक हम लोग का बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आ चुका होगा। और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है ना, वो या तो अंडर वैल्यू दिया रह रहा है, या तो ओवर वैल्यू दिया रह रहा है। अंडर वैल्यू का मतलब कि अगर स्टॉक 10,000 का है, हम उसको लिखे हैं 8,000, एक्चुअली में स्टॉक कितना होना चाहिए, 10, हम रिकॉर्ड कितना में किए हैं, 8, तो हमको इसमें और 2,000 क्या कर देना चाहिए, ऐड। तो अंडर वैल्यू में क्या करते हैं, एडिशन। अगर अंडर वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं तो ओवर वैल्यू में क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि लेस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, खाली पहला टॉपिक सीखे 1 से 5 तक। कोई दिक्कत? हम्म। अब हम लोग को सीखना है नेट क्लेम। अभी तक हम लोग सीखे थे कि कितना पैसा क्या आंच रखना यानी मांगना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था इतना का, हम लोग कंप्लेन लॉन्च कर सकते थे कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, बट इतना पैसा मिलता नहीं है। मिलता क्या है आपको, मिलता क्या है आपको, जितना का आपके स्टॉक लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई बाय द पॉलिसी वैल्यू बाय द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कैसे समझो, मिस्टर एक्स took out the fire insurance policy containing an average clause covering his stock 30,000. On the date of fire, the value of stock is 36,000. लॉस एसेस 24,000। मतलब कि सच में लॉस कितना का हुआ है, 24,000 का। मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू कितना का है, 30,000 का, और वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगा था, 36,000।
कितना आ रहा है? तो हमको कितना रुपया मिलेगा कंपनी से? सेम है। मतलब कि सल्स में यहां तक तो हम लोग कैलकुलेट करते ही थे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, करेक्ट। और एक्चुअल लॉस कितना का हुआ है माइनस करके सैलरी। और ये अब हम लोग को क्या होगा सल्स में गिवन होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। अगर नहीं दिया रहेगा पॉलिसी वैल्यू तो नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है, ये फॉर्मूला क्यों है? या तो फॉर्मूला याद कर लो, या तो लॉजिक समझ लो। जब भी इंश्योरेंस क्लेम होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये वर्ड दिख रहा है एवरेज क्लॉज, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या दिखेगा? और हर इंश्योरेंस क्लेम का पेपर में एवरेज क्लॉज दिखता है, हर इंश्योरेंस क्लेम का पेपर में दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल को तुम अगर 30,000 का इंश्योरेंस करवा के कह दोगे कि 3 करोड़ का लॉस हुआ, तो 3 करोड़ का लॉस थोड़ी तुमको दे पाएंगे। आपका जितना पॉलिसी वैल्यू रहेगा उसी हिसाब से आपको ना पैसा मिलेगा। एवरेज क्लॉज क्या है कि the amount of the insurance premium to be paid at a regular interval depend on the value of stock insured। आप कितना रुपए का स्टॉक करवाए हैं, स्टॉक पे इंश्योरेंस करवाए हैं, तो उसका आपको प्रीमियम देना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल पे। महीना महीना साल साल पे आपको देना पड़ेगा, 3 3 महीना, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, जो भी तरीका आप अपना। मोर वैल्यू ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड मोर अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू पेड। तो जितना ज्यादा का आप अपने स्टॉक का वो करवाओगे इंश्योरेंस, उतना ज्यादा का आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। To reduce the burden of the insurance premium, the average stock of the business may not be adequate insured, and with the assumption that the fire not destroy the whole stock। अब ये बात सबको पता है कि जब आग लगेगा तो ऐसा नहीं कि सभी कुछ जल जाएगा, कुछ तो बचेगा। When the business take an insurance policy which is less than the value of एवरेज स्टॉक, वो लोग जान के क्या करता है, एवरेज स्टॉक से कम का इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, करेक्ट। यहाँ पे भी देखो सर, में इंश्योरेंस पॉलिसी कितना का लिया है, 36,000, जबकि उसका क्लोजिंग स्टॉक था कितना, सॉरी 30,000 का लिया है पॉलिसी, जबकि उसका क्लोजिंग स्टॉक था कितना, 36,000। मतलब अपना एवरेज स्टॉक से कम का ही लोग पॉलिसी लेकर के चलता है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं अंडर इंश्योरेंस, क्या कहते हैं? तो भैया अगर आप अंडर इंश्योरेंस करवाए हो तो आपको पैसा भी तो अंडर इंश्योरेंस की तरह ही मिलेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात आता है कि बात गोल गोल मत घुमाइए। आप बोले या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या तो फॉर्मूला समझा देते हैं। आप फॉर्मूला में ये बात बिल्कुल समझा दिए कि एवरेज क्लॉज के कारण जो कंपनी होता है वो अपना इंश्योरेंस अंडर कम वैल्यू का करवाता है, तो उसको प्रीमियम भी कम मिलेगा। बात क्लियर है? मेरे को 30,000 रुपया मिलता, कितना मिलता, जब पूरा 36,000 में आग लगता, ठीक है, जो जिसके बराबर है। लेकिन आग लगा कितना मैंने, जो निकालना है, सेम फॉर्मूला है ना, है कि नहीं? 30,000 तब मिलता जब 36,000 का करवाते हैं। आपका एवरेज स्टॉक ये है और आपका पॉलिसी वैल्यू ये है, लेकिन आग तो लगा है 24,000 रुपये। हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे मतलब क्या निकला, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। कोई दिक्कत? अगर मान लो सारे का सारा माल जल गया रहता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, 36, 24 की जगह, तो 36 36 कट जाता, कोई दिक्कत? अवश्य।
अब दूसरा चीज क्या सीखें? नेट क्लेम। ये नेट क्लेम निकालना सीखना किस वजह से पड़ा? एक वर्ड है जिसका नाम है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज हम लोग को शॉर्टकट में क्या बात सिखा दिया? शॉर्टकट में सिखा दिया 2 पॉइंट की। एक, जितना ज्यादा स्टॉक को कवर करने का कोशिश होगा उतना ज्यादा प्रीमियम होगा। ये बात बोला था ना? जिस वजह से बिजनेसमैन लोग क्या करता है, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करता है, ठीक है, जो कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 के लपेट में होता है, जो हम लोग को करना नहीं, करके करके दिया रहेगा देखो, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग ये समझें, ऑलवेज वी ऑलरेडी नो। क्या भैया? जब आग लगेगा, फायर, जब आग लगेगा सब कुछ जले नहीं। ये एक एजम्पशन है, ये एक कंसेप्ट है कि जब आग लगेगा तो सब कुछ जलेगा नहीं, कुछ ना कुछ हम लोग क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। तो अमाउंट ऑफ स्टॉक जो हम लोग सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सैल्वेज वैल्यू, करेक्ट। और पांचवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक एवरेज लॉस पढ़ने के लिए, कि while taking insurance policy, while taking insurance policy, businesses always take lower policy value than average stock। यही सब बात पढ़ने को मिला ना, की पॉइंट्स पे हाईलाइट कर दिया जाए। एवरेज स्टॉक निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ा तो ऐसे निकलता है। वी ऑलरेडी नो, जब आग लगेगा सब कुछ नहीं जलेगा, सब कुछ नहीं जलेगा। अब भगवान तो नहीं है, ये आपका एक assumption है, ये आपका ये कंसेप्ट है बस। जो बच जाएगा, अमाउंट ऑफ स्टॉक जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू। वाइल टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजनेसेस क्या करता है? लोअर पॉलिसी वैल्यू लेता है, किसके कंपैरिजन में? अपने एवरेज स्टॉक, ठीक है।
उसमें भी खास करके क्या वर्ड मायने रखना, अपना स्टॉक से कम प्राइस में लेता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ऑफ नेट लॉस का क्या, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई स्टॉक लॉस। नेट लॉस का ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? on 17 जून 2017 ए फायर ऑकर इन द प्रीमाइसेस, ठीक है। क्या लिखा, तारा जो भी नाम हो, अ बुक सेलर, मोस्ट ऑफ द बुक वर डिस्ट्रॉय, सेल्वेज वैल्यू कितना का बचा, 11,200 का। सम स्टॉक वर सेल्वेज इन डैमेज कंडीशन एंड वैल्यू एस्टिमेटेड 10,400, बुक बचाए तो 11,200 का था, लेकिन उसमें भी कुछ जला जल गया था, कुछ बुक कुछ रीसेल कंडीशन में नहीं होगा, तो 10,400 का ही तुमको ढंग से रिकवर हुआ है। देखो अब सेल्वेज वैल्यू भी दो दो देने लगा, इसके पहले दो दो सेल्वेज वैल्यू नहीं दे रहा था। फ्रॉम द बुक ऑफ द अकाउंट पर्टिकुलर, ठीक है, क्या क्या निकला है कि स्टॉक एट क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड 83। आग लगा कब है, 17 जून को। हमको स्टॉक दे रहा है 31 दिसंबर 2016 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, क्या है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा तो इस ईयर का क्या होगा, ओपनिंग, ठीक है। 83 तो हम ओपनिंग में लिख दिए 83,500, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज फ्रॉम द, एक साथ जब से जब तक आग लगा था, इस दौरान हम परचेज कितना किए, 1,12,000। ये मेरे को कह रहा है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,54,000। इससे हमको मतलब नहीं, हमको जिस आग लगा उससे मतलब है। On the basis of the past 3 year, it appeared that the average profit is 25%। कितना, 25%, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये सेल्स दिया हुआ है, सेल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड 1,54,000 सेल्स। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है, 1,54,000 का 25, सबको ऐड करके इसको लेस करके ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। सैलरी वैल्यू क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड विद द कॉस्ट ऑफ सैलवेज स्टॉक बीइंग 11,200, ठीक है। इन एडिशन सम स्टॉक सैलवेज वैल्यू, कुछ ऐसा स्टॉक डैमेज हुआ है जिसको 10,400 रुपया का दाम है, ठीक है। हमारे पास दो सैलवेज वैल्यू है ले दे करके, यानी एक्चुअल में आग कितना का लगा, स्टॉक वॉज इंश्योर्ड फॉर 75,000, कितना का आप इंश्योरेंस करवाए हो, मतलब पॉलिसी कितना का हो गया, 75,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी देख लो, जो हम लोग पढ़े हैं इससे कम का ही ये करवा के रखता है लोग। क्या था, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी वैल्यू, आ गया। तो यहां तक तो हम लोग निकालते थे, एक नया स्टेप ऐड हो गया, कोई दिक्कत। A trader took fire policy containing an average clause, एवरेज क्लॉज लिया मतलब वही माथा पच्ची करना है। कवरिंग स्टॉक 15,000, मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना का है,
हिज प्रैक्टिस टू बेस सेलिंग प्राइस 33 1/3%, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे दिया हमको। He closes his book on 30 जून of every साल, हर साल का कब बुक बंद करता है? 30 जून। On 31st March, a fire occurred at his premises, destroys his stock, पूरा स्टॉक क्या कर दिया? जला दिया। Salvage value कितना निकला? During the period of 9 months preceding the fire, purchase amounted to 61,000। जब आग लगा, मतलब स्टार्टिंग डेट से लेके जब तक आग लगा उस बीच का परचेज और सेल, तो परचेज और सेल। हिज स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2020, मतलब ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है? 84,000 पे प्रॉफिट निकालना है, लेकिन क्या बोला था कि सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस, पर इस वर्ड को क्रैक करते हैं, कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्लस 33 1/3%। हम लोग को इतना पता है 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है? तो 1/3 किसका? कॉस्ट का। करेक्ट, इसमें 1 रुपीज क्या हो जाता है? प्रॉफिट। क्या हो गया? और 3 रुपीज क्या हो गया? कॉस्ट। अगर ऑन सेल्स बोलता तो 3 रुपए को क्या मानते हैं? अगर यहाँ पे ऑन सेल्स बोलता तो 3 रुपए को क्या मानते हैं? ऑन कॉस्ट बोला तो 3 रुपए को क्या मान रहे हैं? तो ऑन सेल्स बोलता तो 3 रुपए को क्या मान? कितना भी दिमाग नहीं काम करेगा। तो अब मेरे को सेल्स कितना मिल गया? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, हाँ या ना? कॉस्ट कितना हो गया? करेक्ट, जो जिसके बराबर होता है डिवाइड। सेल्स कितना है? 84। कितना के बराबर है? 4। निकालना क्या है? प्रॉफिट कितना है? 1। करेक्ट। अच्छा, हम लोग सेल्स का कितना निकाल रहे हैं? अगर हम गलत नहीं तो हम लोग सेल्स का 1/4 निकाल रहे हैं। तो 1/4 का मतलब होता क्या है? कोई दिक्कत? तो अब से सिंपली याद रखना है यह बात कि अगर कॉस्ट पे 33 1/3 बोल रहा है, दैट मीन सेल्स पे कितना होगा? ठीक है। अच्छा, तो 21,000 रुपए। तो क्या करेंगे? इन सबको अपन लोग ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। सैलवेज वैल्यू कितना था? 6,000, यानी 12,000 का एक्चुअल में आग लगा। नेट क्लेम कितना निकल जाएगा? 12,000 का आग लगा। पॉलिसी कितना का दिए थे? 15,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक कितना कर रहा है? 18,000 का। तो पैसा मिलेगा कितना? कोई दिक्कत?